कोई ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा वो बना पड़ा हो। अगर लाख आदमी तो मारना चाहते मंदिर घुस के मारते हो, तो मंदिर के पास भी नहीं फटके वो लोग, ठीक है, क्योंकि ना समझ बच्चे थे जो जिन्होंने झगड़ा करा होगा, और उधर से भी हुआ है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से झगड़ा हुआ है। आप वीडियो देखिए, बिट्टू बजरंगी की वीडियो देखिए, यहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मेडिकल रोड पर, वहाँ देखिए हमारी गाड़ी में पत्थर भरे हुए हैं, और भर लो और चलो। कोई आप एक बात बताइए, मैं आपके घर पे आपको चैलेंज दे के जाऊँ और क्या वहाँ कुछ होगा नहीं? और जबकि ये जो हुआ है ये शुरुआत भी उन्हीं की तरफ से हुआ है। तो क्या प्रशासन पे भरोसा नहीं है आपको? सरकार पे भरोसा? वो आ रहा है तो आप FIR कीजिए, आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए कि भाई ऐसे। और क्या मोनू मानेसर, उसका उसमें FIR में नाम है, कार्रवाई चल रही है उस पर, जब होगा तो आप तो जानते हैं, जब रिपोर्ट्स आएंगी तो बच नहीं पाएगा, वांटेड है वो, अगर आएंगी तो नहीं बच पाएगा ना उसमें। क्या मोनू मानेसर इतना बड़ा नाम हो गया कि उसकी वजह से 50 गाड़ियां जल जाएं? 1.5 साल के बच्चे थे, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मेरा 1.5 साल का बच्चा था, लोग मारने को टूट रहे थे। क्या एक मोनू मानेसर के लिए हजारों की भीड़ पर हमला हो जाए? नहीं, अगर फायरिंग होती सर, इतने लोग थे, इतने श्रद्धालु आए हुए थे, और इतने लोग बता रहे हैं भाई बाहर इतनी भीड़ जमा थी, किसी को तो कुछ छर्रे का एक अभिषेक मारा गया, आपको पता है? उसमें रिपोर्ट में है कि गोली से वो मारा गया है, उसके बाद उसका सिर कुचला गया है, पानीपत से यात्रा में आया था तो इसलिए वो यहाँ पे मारा है। उसकी क्या गलती थी आपको लगता है वकील साहब? क्या अब मेवात जाना जाएगा अमन शांति के लिए? इसके बाद भी लगता है आपको? पढ़े लिखे हैं आप तो। नहीं, अभी मेवात अमन शांति के लिए जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमन शांति अभी कायम हो जाएगी। कैसे जाना जाएगा? इतनी बड़ी घटना हो गई। जहीर जी यहीं के रहने वाले हैं? जी, नूह के रहने वाले? जी, नूह के रहने वाले। ये नूह में इतनी बड़ी घटना हो गई, आप भी मौजूद थे यहाँ पर? नहीं, हम मौजूद नहीं थे, हम उस वक्त कोर्ट में थे। कोर्ट में थे, वकील हैं जी। अच्छा जहीर जी, आप तो प्रोफेशन ही आपका इतना बढ़िया है लोगों को न्याय दिलाने का, लेकिन ये जो जिस तरह का न्याय यहाँ पर हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई, शोभा यात्रा में आए लोग, उनको एक लगने से, फिर उसके बाद उसके सिर पे पत्थर, करीबन मैं बात कर रहा था, मंदिर के पास कुछ घर हैं, उनसे बातचीत कर रहा था मैं कि ऊपर पहाड़ियों से लगातार फायरिंग हो रही थी। शोभा यात्रा में आए लोग जो मंदिर में शरण लिए हुए थे, छिपे हुए थे, उन पर फायरिंग हो रही थी। ये किस तरह की घटना है? देखिए सर, जो फायरिंग की बात है, हमने एसपी साहब का बयान देखा है, तो उन्होंने कहा कि किसी को गोली इंजरी नहीं हुई है, सिर्फ एक पुलिस वाले को जो यहाँ खेड़ा मोड़ पे कोई इंजरी लगी है, पुलिस वाले को कहाँ लगी है पता नहीं, बाकी किसी को गन शॉट इंजरी नहीं आई है। ये फायरिंग की बात हुई है, फायरिंग हुई होंगी, इसका हम नहीं कहते कि नहीं हुई। फायरिंग तो दोनों साइड से भी हुई होंगी, ऐसा नहीं कि वन साइड से फायरिंग हुई है, क्योंकि जो दूसरे पक्ष के लोग आए थे वो भी हथियार लेकर आए थे अपने साथ। आपने वीडियो देखे होंगे, इनके इनपुट देखे होंगे, सब वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो यहाँ बच्चों ने पत्थरबाजी करा है, और तो जाहिर सी बात हुआ ही है जो झगड़ा हुआ। तो ये क्या पत्थरों का क्या हिसाब किताब समझ नहीं आता है कि अक्सर ऐसा क्यों हो जाता है जब भी किसी ऐसे एरिया में कुछ कोई ऐसी घटना होती है, तो ये पत्थर एकदम से कहाँ से आ जाते हैं? छतों से पत्थरबाजी हुई, छतों पे कहाँ पे पत्थर स्टोर कर लिए जाते हैं? इस चीज़ का तो नहीं पता कहाँ से पत्थर आ जाते हैं जी, लेकिन पत्थर तो हुए, पत्थरबाजी तो हुई है सर, इसको तो हम मानते हैं, दोनों साइड से वीडियो वायरल हो रहे हैं। नहीं, उसमें देखिए वीडियो देख रहे हैं, छतों से कहाँ है पत्थर, रोड पे छतों से कहाँ? एक वीडियो है, रोड से तो 50 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें छतों से पत्थर आ रहे हैं, वीडियो बना हुआ है उस चीज का। कहीं दूसरी जगह की होगी सर। अच्छा, यहाँ की छतों से हमने कोई नहीं देखा। छतों जहाँ झगड़ा हुआ जिस एरिया में, वहाँ रोड से कम 50 मीटर छत है दूर, और रोड पे झगड़ा हुआ है। रोड चालू है, रोड पे काम चल रहा है। पत्थर तो वहाँ से आगे होंगे कि रोड पे देखो जाके आप, रोड पे काम चल रहा है। और ये जो फायरिंग हुई, फायरिंग की पता नहीं, हमें तो देखे फायरिंग से वो वकील साहब कह रहे हैं जैसे, हमने ना तो वीडियो देखा, ना मेरे पास टीवी है, ना मेरा नेट बंद है, और ना हम उस एरिया में आए हैं। कोई वीडियो नहीं है, हमने नहीं देखा। ये सुनने में आ रहा है कि सुनने में लोग थे जो रुके थे, या मंदिर के आसपास के लोग, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा लगभग 2-3 घंटे लगातार फायरिंग चलती रही, पहाड़ियों से ऊपर फायरिंग हो रही थी। नहीं, अगर फायरिंग होती सर, इतने लोग थे, इतने श्रद्धालु आए हुए थे, और इतने लोग बता रहे हैं भाई बाहर इतनी भीड़ जमा थी, किसी को तो कुछ छर्रे का एक अभिषेक मारा गया, आपको पता है? उसमें रिपोर्ट में है कि गोली से वो मारा गया है, उसके बाद उसका सिर कुचला गया है, पानीपत से यात्रा में आया था तो इसलिए वो यहाँ पे मारा है। उसकी क्या गलती थी आपको लगता है वकील साहब? नहीं, गलती तो किसी की नहीं, गलती अब तो हो गई, अब तो जो भी कहा जाए तो बहुत बुरी बात हुई है, कुल जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ जो मेवात में जो लोग रहते हैं, अमन चैन के साथ रहते हैं, दोनों पक्ष, सारी बिरादरी अमन साथ के रहते हैं। यहाँ लोकल जो अंदर बाजार के लोग हैं उनके साथ, किसी के साथ यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, किसी के साथ भी जो भी कुछ हुआ है, बाहरी लोग आए थे, और बाहरी लोगों ने ही झगड़ा यहाँ कर किया है।
यहाँ पर। लेकिन क्या अब मेवात जाना जाएगा अमन शांति के लिए? इसके बाद भी लगता है आपको? पढ़े लिखे हैं आप तो। नहीं, अभी मेवात अमन शांति के लिए जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमन शांति अभी कायम हो जाएगी। कैसे जाना जाएगा? इतनी बड़ी घटना हो गई, सर फायरिंग तक हो गई, फिर कैसे जाना जाएगा? घटना तो सर हर जगह हो रही है, आप इसी को क्यों ले रहे हैं? आप मणिपुर में देख लिए, उसको कैसे जान रहे हैं आप? फिर मणिपुर में क्या हो रहा है? अगर आप मेवात मणिपुर तो नहीं जाना जाएगा। टारगेट क्यों कर रहे हैं आप मेवात को? मेवात तो है ही अमन का, मेवात तो मेवा है, सारी बिरादरियों के लिए मेवा है मेवात। यहाँ तो बाहर के लोग आकर झगड़ा कराने की बहुत दिनों से फिराक चल रही थी, हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ झगड़ा ऐसे, और ना कभी होगा यहाँ पर। इनकी हर बार इनका जो मिशन होता है हर बार फेल होता है, लेकिन इस बार छोटे बच्चे थे, शायद वो उनके ट्रैप में फंस गए, बस ये मसला हुआ और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, जो मुस्लिम बच्चे, छोटे बच्चे हैं, क्या वो किसी से इन्फ्लुएंस हुए होंगे क्या? कि नहीं, कि जब उन्होंने पत्थरबाजी की है तो किसी से तो इन्फ्लुएंस हो गया, किया होगा। सर ऐसा है, सुनने में जो आया है कि यहाँ पर खेड़ा गांव में आकर कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी उनकी गाड़ी से, तो उन्होंने, एक बुजुर्ग ने उनको कुछ कहा है, तो उसमें उन्होंने आकर उनकी 5-6 गाड़ी और आ गई पीछे से, तो यहाँ उनकी झड़प हुई है। उन्होंने अगले जो वहाँ पहुँचे हुए थे उनको बुला लिया है उधर से, ठीक है। फिर यहाँ माहौल गर्म हुआ है, और आपने वीडियो देखी, आज तक वाला इनकी देखी होंगी आपने, वीडियो वायरल हो रही है, उसमें हम दूसरे पक्ष, मुस्लिम पक्ष नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ बजरंग दल वाले, जो आरएसएस वाले आए हुए, जो विश्व हिंदू परिषद जो भी थे वो आए, तो वही आपको दिख रहे होंगे सिर्फ पत्थरबाजी करते हुए। आप वीडियो देखिए, आज तक जो जिसका कैमरा बंद करा देते हैं। नहीं, मैं बात कर रहा था जो आसपास, मंदिर के आसपास के लोग थे, वो तो कह रहे हैं कि बजरंग दल वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो तो छुप रहे थे, बच रहे थे, लगातार फायरिंग हो रही थी। बजरंग दल का तो एक आदमी, और वकील साहब सुनिए, वो कह रहे महिलाएं आई थी, छोटे बच्चे आए थे, क्या वो लड़ने के लिए आए थे क्या, महिलाएं और बच्चे? श्रद्धालु आए हुए थे ना, वो सब मंदिर में सेफ थे। आप मंदिर के पुजारी से बात करिए, वो क्या कहता है, अगर मंदिर पे किसी ने एक पत्थर ही फेंका हो। आप मंदिर के पुजारी से कल मैंने 10 मिनट बात की है, वो कह रहे हैं कि चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, और उसके पास में जो घर हैं 10-12 मंदिर के पास, उन्होंने मुझे एक जग तक दिखाया है कि उनके घर में जग रखा था जिसपे आगे है। नहीं ऐसा आप कोई देखिए, अभी तो जांच का विषय है सर, ये तो फायरिंग हुई है, जांच का विषय है, किधर से हुई, कहाँ के लोग आए। हमारे मेवात नूह के लोग, सुनो मेरी बात, नूह के लोग इसमें शामिल नहीं है। तो अब भागे क्यों हुए हैं घर से? इतने लोग घर से भागे हुए हैं, अगर शामिल नहीं हैं तो घर से क्यों भागे हुए हैं? घर से भाग इसलिए रहे हैं कि लोग, क्योंकि अरेस्टिंग हो रही है। अरेस्टिंग, अगर आप सुनिए, आप तो वकील हैं, अगर कोई गलत नहीं है तो कितनी देर तक किसी को अरेस्ट करके कोई रख लेगा? अगर गलत नहीं है तो अरेस्ट करके कोई रख लेगा क्या? बिल्कुल रखते हैं। कैसे रखेगा? रख लेते हैं। नहीं, आप एक बार न्यायालय के मंदिर में बैठते और आप भी ऐसी बात? हाँ जी सर, रख लेते हैं। ऐसे ही जो होते हैं ना निर्दोष, वही अंदर जाते हैं, जो करने वाले वो भाग जाते हैं। अच्छा जी। तो अभी जो भागे हुए हैं वो करने वाले हैं या निर्दोष हैं? वो भाग गए, उसी दिन भाग गए थे करके नहीं। अभी भी बहुत सारे, हम जब बात करते हैं तो घरों में नहीं है, सब भागे हुए हैं, पहाड़ियों में चढ़े हुए हैं। वहाँ पे कुछ महिला बता रही थी कि रात को आते हैं 10-10 बजे तक, लाइटें दिखती हैं उतरते हुए, सुबह चढ़ जाते हैं पुलिस से बच के। नहीं, हमें इस बात का नहीं पता। हम तो अपने शहर में अमन शांति के साथ रह रहे हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सब साथ रह रहे हैं। आप शहर में जाइए, कोई तोड़ फोड़ अगर हुई हो कैसी भी, किसी के आम मतलब लोकल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही नहीं हुआ। वही तो लोग कह रहे हैं कि शहर में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा आबादी मुस्लिम है। अगर यहाँ पे करते तो मुसलमानों का जल जाता, और गाड़ियाँ सारी हिंदुओं की जल। सारा कारोबार अपने हमारे हिंदू भाइयों का, सारा कारोबार यहाँ पर आबादी मुस्लिमों का, लेकिन कारोबार जो है सारा हिंदू भाइयों का हमारे यहाँ पर। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे इतना बढ़िया प्रोफेशन है आपका, क्या लगता है कि जो कहीं ना कहीं एक मुसलमानों में अनपढ़ता भी आप मानते होंगे कि 90% तक है अनपढ़ता, क्या कुछ बच्चे उस अनपढ़ता का शिकार हो जाते हैं? कुछ ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनसे इन्फ्लुएंस होकर इस तरह की गलतियां कर देते हैं? 15-15 साल के बच्चे मैं वीडियो में देख रहा हूँ, बताइए वो कैसे, कहाँ से, क्या हुआ है? सीख नहीं रहे, क्या हुआ है? अभी थोड़े दिन पहले कि 5 महीने पहले नासिर और जुनैद की हत्या कर देते हैं। उसका वांटेड है मोनू मानेसर, ठीक है सर। मोनू मानेसर का वांटेड है, वो एक वीडियो वायरल करता है कि मैं आ रहा हूँ और सब मेरी टीम भी पहुँच रही है और मैं आ रहा हूँ मेवात में, और बढ़ चढ़ के भाग लें। उसके बाद एक बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद से, वो कहता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है और स्वागत के लिए तैयार रहें। कोई, आप एक बात बताइए, मैं आपके घर पे आपको चैलेंज दे के जाऊँ और क्या वहाँ कुछ होगा नहीं? और जबकि ये जो हुआ है ये शुरुआत भी उन्हीं की तरफ से हुआ है। तो क्या प्रशासन पे भरोसा नहीं है आपको? सरकार पे भरोसा? वो आ रहा है तो आप FIR कीजिए, आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए कि भाई ऐसे। और क्या मोनू मानेसर, उसका उसमें FIR में नाम है, कार्रवाई चल रही है उस पर, जब होगा तो आप तो जानते हैं, जब रिपोर्ट्स आएंगी तो बच नहीं पाएगा। वांटेड है वो, अगर आएंगी तो नहीं बच पाएगा ना उसमें। क्या मोनू मानेसर
इतना बड़ा नाम हो गया कि उसकी वजह से 50 गाड़ियां जल जाएं। 1.5 साल के बच्चे थे। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मेरा 1.5 साल का बच्चा था, लोग मारने को टूट रहे थे। क्या एक मोनू मानेसर के लिए हजारों की भीड़ पर हमला हो जाए? आप एक बात बताइए, जैसा आप वीडियो में बता रहे हैं, लोग यहाँ से जो गए हैं निकल कर, हमारे हिंदू भाई जो निकल गए हैं, वो बता रहे हैं कि हमें लाखों आदमी ने घेर रखा था। हम मंदिर के वहाँ थे। मंदिर में कोई ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा वो बना पड़ा हो। अगर लाख आदमी तो मारना चाहते, मंदिर घुस के मारते हो। तो मंदिर के पास भी नहीं फटके वो लोग, ठीक है, क्योंकि ना समझ बच्चे थे जो जिन्होंने झगड़ा करा होगा। और उधर से भी हुआ है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से झगड़ा हुआ है। आप वीडियो देखिए, बिट्टू बजरंगी की वीडियो देखिए, पेट्रोल पंप है यहाँ पर मेडिकल रोड पर, वहाँ देखिए हमारी गाड़ी में पत्थर भरे हुए हैं और भर लो और चलो। चलिए, वो तो है, उपद्रवी है, मान लिया हमने। तो क्या मतलब इधर से देंगे, पत्थर भर रहे हैं तो मेवात के उन महिलाओं की क्या गलती थी? मुँह शहर के लोगों ने, किसी ने कोई उपद्रव नहीं करा। बाहर के लोग आए होंगे, राजस्थान से आए, कहाँ से हमें नहीं पता। हमारे लोकल हिंदू मुसलमान का यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। बाहर के लोग थे जिनके साथ झगड़ा हुआ, जो कर गए वो भी बाहर गए और चले गए यहाँ से। हमारे इलाके को बदनाम कर गए। इससे जगह करके टाइम पे एक्शन लिया होता। एसपी साहब छुट्टी पर थे। मेवात तो पहले ही इतना कुछ बोला जाता है मेवात के बारे में, लोग तो कुछ, मैं सुनता हूँ तो मिनी पाकिस्तान तक मेवात को कह देते हैं। मिनी पाकिस्तान तो हो ही जाता है, जहाँ मुस्लिम आबादी रहते हैं उसको मिनी पाकिस्तानी कहते हैं, और क्या कहते हैं। अब उसको जहाँ सरदार जी रहते हैं वहाँ उनको क्या कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। पता है इसमें क्या बड़ी बात है भाई, मिनी पाकिस्तान है। ऐसा क्यों है वकील साहब कि जहाँ मुस्लिम है तो मिनी पाकिस्तान कह देते हैं, सोच है, आइडियोलॉजी बनी जहाँ हिंदू है तो उसको हिंदुस्तान कह देते हैं? ऐसा क्या है ये? लोगों की सोच बनी है। तो और 2014 के बाद ये ज़्यादा सोच हो गई है। सब 14 के बाद ही हुआ है? सब देश आज़ाद 14 के बाद हुआ है जी। हम क्या बताएं आपको, देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो बच्चे हैं, इनको आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझाना चाहिए, रोकना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं जरूरी है? नहीं, बिल्कुल समझाना चाहिए, समझाना बिल्कुल समझे। हाँ, उसमें कोई सीनियर लीडर नहीं था, कोई बड़ा आदमी नहीं था, बच्चे थे। अब कौन उन्हें समझ। लोग कहते हैं बच्चों को आगे कर देते हैं कि कहीं कोई केस होगा तो बाल सुधार गृह में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, इसलिए बच्चों को आगे। आज से पहले बताइए, आज से पहले कभी यहाँ हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ? बताइए आपसे पहले बताइए कब हुआ? जी, क्या कह रहे हैं? अगर उनको भड़काया है, उनकी तफ्तीश की जाए किसने भड़काया। आपका काम है तो प्रशासन का काम है, उनकी निकालो, उनकी जांच वो तो रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उनकी जांच करो ना, किसने भड़काया है। आप बस ये साफ बात है। मुझ पे इतना आज हमारे एडवोकेट्स का डेलीगेशन एसपी साहब से मिला है। हम मेरा 100 वकील वहाँ से मिले हैं। हमने कहा है जो असली मुलजिम हैं उनको छोड़िए मत, निर्दोषों को आप अरेस्ट मत कीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्दोषों को, किसी को उसको जांच करके उनको छोड़ दिया जाएगा जांच होने के बाद, और जो उसमें असली मुलजिम है उनको। तो अब आपको आश्वासन मिल चुका है, तो ये जो पहाड़ियों में चढ़े हुए हैं तो उनको बुलाइए ना नीचे कि भैया निर्दोषों को तो छोड़ा जाएगा। आप लोगों की तो बात हो गई है, क्यों पहाड़ियों? हम कौन होते हैं उनको कहने वाले? हमें एलिगेशन, क्या पता कौन लोग हैं जो पहाड़ में छुप रहे हैं? हमें क्या पता। हम तो शहर में रहते हैं। शहर में आप देखिए कौन भगा हुआ शहर से, आप देख लीजिए। मैं उधर गया था तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं पहाड़ियों में चढ़े जाते हैं। 10 बजे बैटरी जो होती हैं उनकी टॉर्च दिखती है वहाँ पे, और नीचे उतरते हुए नजर आते हैं, सुबह फिर चढ़ जाते हैं पुलिस से बच के। सर, अब उनकी सोच है, क्या हो रखा है हमें तो नहीं पता गांव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जैसे लोग पुलिस दबिश दे रही है जाकर, तो डर के मारे हर कोई भागता है सर। क्योंकि बहुत सी जगह हम देखो जब दंगे होते हैं तो क्या होता है,